हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट धनौली। तो हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 12 का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर के अंदर हमने काफी सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और हम टॉपिक पढ़ रहे थे इसके अंदर एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। तो इस टॉपिक की जो थ्योरी थी हम कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स थे इसके, वो भी हमने कंप्लीट किए हैं। बाकी जो इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हमारे पेंडिंग थे वो हम आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमारा देखिए यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो चुके थे क्वेश्चन नंबर 45 तक। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 46 कहता है अनिल, सुनील एंड संजय हैव omitted interest on capital for the 2 years। 2 सालों के लिए इसने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट जो चार्ज करना तो भूल जाते हैं। On 31st March 23 their fixed capital in the 2 years were। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर फिक्स कैपिटल है। अभी तक जो क्वेश्चन किया वहां पे फिक्स कैपिटल नहीं, वहां पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल थी या फिर क्वेश्चन में दिया नहीं गया था, तो हमने अज्यूम किया था कि वो फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही होगी। इन 2 इयर्स वेयर द अनिल 8 लाख, सुनील की जो है 7 लाख कैपिटल है, संजय की 3 लाख की कैपिटल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द 10% पर एनम। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द वर इन द फर्स्ट ईयर 4:3 एंड द सेकंड ईयर 3:1। तो यहाँ पे देखिए 2 सालों की आपको एडजस्टमेंट करनी है। अब देखिए कमाल के लोग हैं हमारे यहाँ पे कि भी 2 साल तक उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंट्रोड्यूस चार्ज ही नहीं किया, फिर वो उनको याद आता 2 साल के बाद कि हाँ भी हमने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं चार्ज किया। देखिए भी कैसे इस चीज का, तो इनका सोल्यूशन भी अपने पास ही है। तो हम करते हैं क्वेश्चन सेम वैसा ही तरीका है जो पहले किया है, कोई चेंज नहीं होगा हमारे क्वेश्चन के अंदर जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं। सेम देखिए पहले क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल एडजस्टमेंट टेबल। तो टेबल के अंदर देखिए भी वही आपका परफॉर्मा पार्टिकुलर, फिर नेम ऑफ द पार्टनर, यहाँ पे अनिल है, यहाँ पे सुनील है, यहाँ पे संजय है, और एक टॉप जो कॉलम ऑफ इसका बनेगा वो बनेगा आपका टोटल का। तो पार्टिकुलर एक पार्टनर अनिल, एक है यहाँ पे सुनील, एक पार्टनर है यहाँ पे संजय, ठीक है, और एक कॉलम हमारा किसका बनेगा, टोटल का। अब फर्क सिर्फ इतना है कि 2 साल है तो 2 बार ट्रीटमेंट कर देंगे, 1 साल का होता तो 1 बार ट्रीटमेंट कर दिया। अब देखो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे क्या है, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया गया, चार्ज नहीं किया गया, तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्योंकि हमने लास्ट क्लास के अंदर डिटेल में पढ़ा था कि ये चीजें क्रेडिट क्यों होती है, डेबिट क्यों होती है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। फर्स्ट ईयर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ, पहले फर्स्ट ईयर की डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका बनेगा, कैपिटल हमारी है भी यहाँ पे 10% इंटरेस्ट रेट है। तो अनिल की जो कैपिटल 8 लाख है, 8 लाख का 10% कितना होगा, 80,000। सुनील की 7 लाख है, उसका होगा 70,000। और जो संजय है उसकी कैपिटल 3 लाख है, उसका होगा 30,000, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 150 180। तो हमारे पास क्या हो गया, 180। क्लियर, ऐसा ही करते थे हम। अब आइए इस प्रॉफिट को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ने चार्ज नहीं किया तो ये कहाँ गया होगा, ये गया होगा आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्योंकि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो ये प्रॉफिट आपका बचा होगा और बच के किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में, किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो अभी उसी रेशियो में हमें क्या करना है, वापिस करना है। तो यहाँ पे लेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन किस रेशियो में, 4:3:2। तो इसी रेशियो में वापस लोगे, वापस लेने का मतलब क्या है, डेबिट कर दो। तो अभी मैं फर्स्ट ईयर की ही बात कर रहा हूँ, करना तो दोनों साल का है लेकिन थोड़ा सा समझ अच्छे तरीके से आएगा तो इसलिए मैंने अलग अलग दिखाया। तो 180 को अगर आप 4:3:2 में डिवाइड करोगे, 4:3:7 × 9, 9 9 4 80, तो इसका आ जाएगा 80, इसका आ जाएगा भी 60 और इसका आ जाएगा 2 में 40, ठीक है। 80 60 एंड 40 हो जाता है 180, यहाँ भी 180 होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालते थे। अब देखो इसके अंदर 2 सालों का दे रखा है, तो सेकंड ईयर का भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं साथ के साथ। तो सेकंड ईयर में क्या था, वहां भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड है। तो यहाँ पे भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे एक बार, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके लिए, सेकेंड ईयर के लिए, वो भी क्या होगा आपका, क्रेडिट ही होगा भी, ठीक है। तो उसको क्रेडिट करोगे, कैपिटल तो फिक्स है, चेंज तो हुआ नहीं कुछ भी। तो 8 लाख का 10% 80,
7 का 70, 3 का 30 और टोटल कितना हो जाएगा 180। अब ये भी जो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नहीं चार्ज किया गया तो वो भी किसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, अभी सेम आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सेकंड ईयर का, फिर आप डेबिट कर लोगे किस रेशियो के अंदर 3:1 के, ये भी डेबिट होगा। अब 180 को 3:1 में डिवाइड करिए, यानी 6 से डिवाइड करोगे 30, 33 जा 90, 2 जा 60 एंड 1 जा 30। क्लियर है भाई, 180। ये हो गया हमारा दोनों साल का ट्रेड। अब हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना, तो दोनों का डिफरेंस एक साथ ही कैलकुलेट कर लेंगे। पहले आप टोटल क्रेडिट को जोड़ दीजिए, फिर आप टोटल डेबिट को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिट का सम 80 80 160, 70 70 140, 30 30 60 हो जाएगा अभी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 360। क्लियर। अब यहाँ पे डेबिट का सम कर लीजिए भी, तो डेबिट का सम कितना आएगा हमारे पास 80 90 170 हो जाएगा, ठीक है, 120 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 70। तो ये टोटल कितना आपके पास 360। दोनों का आपका टोटल डेबिट भी आ जाता है, टोटल आपके पास क्रेडिट भी आ जाता है। अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस कैलकुलेट करना। तो डिफरेंस निकाल लीजिए भी, क्या आएगा डिफरेंस। तो डिफरेंस यहाँ पे आएगा आपके पास, डिफरेंस 160 170, डिफरेंस है 10,000 का भी, और किसका ज्यादा है बैलेंस, डेबिट का ज्यादा है। यहाँ पे डिफरेंस है 20,000 का, और डेबिट किसका बैलेंस किसका ज्यादा है, क्रेडिट का। यहाँ पे 10,000 एक्सेस है किसके, डेबिट के। क्लियर है। अब हमारे पास क्या आया डिफरेंस, डेबिट हमारा अनिल एंड संजय हुए, और क्रेडिट कौन हुआ अभी, सुनील। अब तरीका वही था, सेम ऐसे ही ट्रीटमेंट किया है। वहां पे 1 साल का आपके पास प्रॉब्लम थी तो हमने 1 साल में ट्रीट किया। अब 2 साल है तो 2 बार उसी चीज को सेम प्रोसेस में डाला, ठीक है। सेम तरीके से डिफरेंस निकाला और सेम तरीके से ही एंट्री करोगे। अब इसमें एंट्री में क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर फिक्स कैपिटल दे रखी है, और जब फिक्स कैपिटल आते हैं तो ये चीजें कहाँ जाती हैं, आपकी करंट अकाउंट के अंदर जाती हैं। ये चीजें हम कैपिटल अकाउंट बनाया तब से पढ़ रहे हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी क्या आता था, जब फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट होता था, और जब आपके पास फिक्स कैपिटल है तो ट्रांसफर टू करंट अकाउंट होता था। कैपिटल तो चेंज होगी नहीं, इसलिए एडजस्टमेंट किसमें करोगे, करंट अकाउंट में। तो डेबिट कौन हुआ अभी, अनिल। यहाँ जो एंट्री क्या बनेगी, डेबिट कौन हुआ, अनिल। तो क्या लिखेंगे, अनिल्स करंट अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे, अनिल करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि करंट अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ कितने से, 10,000 से, क्योंकि डेबिट बैलेंस 10,000 है। और दूसरा कौन सा पार्टनर डेबिट हुआ, संजय। तो क्या लिखोगे, संजय's कैपिटल, संजय's करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कैपिटल फिक्स है, इसलिए जो एडजस्टमेंट है वो किसके थ्रू हो गई, आपकी करंट अकाउंट के थ्रू होगी। अनिल संजय। अब क्रेडिट कौन हुआ, सुनील, टू सुनील करंट अकाउंट। तो क्या हो जाएगा, टू सुनील करंट अकाउंट, कितना 20,000। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था अभी, जिसमें क्या है 2 सालों में आपकी जो क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम थी वो आपको दे रखी थी, और उस प्रॉब्लम को हमने कैसे सोल्व किया वो आपने देखा भी। सेम प्रोसेस है, वही आपने पहले फर्स्ट ईयर को सोल्व किया, फिर जो प्रॉफिट्स आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ने दिया उसको रेशियो में वापस ले लिया, सेम सेकंड ईयर के साथ ट्रेड किया, और फिर दोनों का टोटल करके डिफरेंस निकाले एक साथ, और फिर हमने एंट्री पास कर दी। यहाँ पे करंट अकाउंट इसलिए लिखा क्योंकि आपके पास फिक्स कैपिटल है, और फिक्स कैपिटल के केस में जो एडजस्टमेंट है वो किसके थ्रू होती है, करंट अकाउंट के थ्रू होती है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू नहीं होती। इसलिए यहाँ पे एंट्री क्या लिखी, अनिल करंट अकाउंट डेबिट, संजय करंट अकाउंट डेबिट, टू सुनील करंट अकाउंट। क्लियर है अभी क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं बड़े अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम सारे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, और इसी प्रोसेस में नेक्स्ट जो अपना स्टेप लेंगे वो हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 47 के ऊपर। तो देखते हैं हमारा क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कहेगा, PQR partners sharing profit in the ratio of 2:1. Their capital as on the 1st April 2023 were the 50, 30 and 20,000 respectively. At the end of the year ending 31st March 2024, it was found that क्या पाया जाता है, that interest on capital at the rate of 12% per annum. एक तो आपने क्या है 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी टू P 500 पर मंथ एंड R 1000 पर मंथ,
वर नॉट एडजस्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट, वो प्रॉफिट में से एडजस्ट नहीं की गए हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनको हमने भूल चुके हैं, वो हमने एंट्री नहीं की। सो द एडजस्टिंग एंट्री टू बी मेड द नेक्स्ट ईयर एंड फॉर द अबव एडजस्टमेंट, ऊपर वाली एडजस्टमेंट के लिए आपको एक एंट्री पास करनी है, यानी सेम ही टॉपिक है आपका, सेम यहाँ पे क्या क्या चीजें नहीं दी। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ा रहा है, पहले चीजें एक एक थी, अब चीजें दो एक के साथ आ गई, पहले सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था या सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था, अब दोनों चीजें एक साथ डाल दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डाल दिया और एक इंटरेस्ट ऑन सैलरी या सैलरी है वो भी डाल दिया, हो सकता है ड्रॉइंग भी साथ में आ जाए। ठीक है, अब बनाते हैं टेबल आपकी। तो टेबल कौन सी बनेगी भी, एडजस्टमेंट टेबल आपकी बनने वाली है, बना लेंगे एडजस्टमेंट टेबल। तो टेबल देखिए भी सेम प्रोसेस है हर जगह पे, वही पार्टिकुलर, पार्टनर कौन है, पी क्यू आर एंड टोटल। यहाँ पे लिखिए पार्टिकुलर्स, यहाँ पे आप ट्रीट करोगे, उसके बाद आपका पी क्यू आर और फिर क्या आ जाएगा, टोटल। अब देखिए कि क्या क्या चीजें हमारे जो रिकॉर्ड में वही रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपका था वो क्रेडिट ही होता है अभी, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के टू की साइड में आता है। तो क्रेडिट कर दो कितने रेट से, 12% पर एनम से, तो 50,000 12% कितना होगा, 6,000, 30 इंटू 12% 3600, 20 इंटू 12% 2400, ये आ गया। टोटल कितना आ जाएगा, 3 2 5 6 6 12, ये आ जाएगा आपके पास 12 था। क्लियर पॉइंट। अब और क्या नहीं दिया, वो कहते हैं सैलरी नहीं दी, यहाँ पे सैलरीज की बात कर रहे हैं पार्टनर की, तो सैलरी भी क्या होती है, क्रेडिट ही तो होती है, वो भी टू की साइड में आती है। तो सैलरी जब आपकी है वो कितनी है, पी की सैलरी है 500 पर मंथ, तो सेशन की कितनी हो जाएगी, 500 मल्टीप्लाई 12 यानी कि 6,000। क्यू की जो सैलरी एंड आर, तो क्यू की तो सैलरी नहीं दे रखी है, आर की सैलरी है 1,000 पर मंथ, तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास 12,000, क्योंकि पर एनम की बात कर रहे हैं हम। तो 12 और 6 कितना हो गया यहाँ पे 18 हो जाता है, और तो कुछ नहीं है। करिए देखो इन क्वेश्चंस में वैसे तो प्रॉफिट दे ही नहीं रखा, लेकिन अगर प्रॉफिट दे भी रखा तो उसका कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट बाकी तो ठीक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो गलती हुई है वो हम ठीक कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो आपका टोटल आया क्रेडिट का सम जो आएगा वो कितना आएगा 12, यहाँ पे 3600, यहाँ पे कितना होगा 14,400, और ये टोटल कितना हो गया 30। क्लियर है। अब इस 30,000 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो ना तो इंटरेस्ट इन कैपिटल दिया ना सैलरी दिया, तो जो ये प्रॉफिट बचे होंगे एक्सेस वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अब वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम क्या करेंगे, उनको दोबारा से एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे एडजस्टेड इन रेशियो, कौन सी रेशियो है इनकी 2:1, तो रेशियो है इनकी 2 1 एंड 1। तो इस रेशियो में इसको क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे, क्योंकि पहले क्रेडिट कर दिया, एक्सेस क्रेडिट हुआ इसलिए उसको डेबिट कर रहे हैं हम। अब देखो 30 को अगर 211 में डिवाइड करोगे, 30 को 4 से डिवाइड करोगे 7,500, तो यहाँ पे आ गया 7,500 मल्टीप्लाई टू 50। क्लियर है, हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना, क्या निकालना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस देखिए कितना होगा, अभी यहाँ पे 3 का डिफरेंस है 3,000, और किसके ज्यादा है, डेबिट के। यहाँ डिफरेंस देखिए कितना है 0 0 5 6 9, ये हो जाएगा आपके पास 3900। ये कौन सा ज्यादा है, ये भी डेबिट का ही ज्यादा है। और यहाँ कितना आएगा डिफरेंस 0,096, तो ये किसका ज्यादा है, डेबिट क्रेडिट का ज्यादा। ठीक है, अब डिफरेंस हमारे पास निकल चुका है, हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ करना क्या है, एंट्री पास करनी, और एंट्री बड़ी आसानी से कर देंगे हम जब हमारे पास टेबल कंप्लीट हो चुकी है। तो टेबल में क्या कहता है, डेबिट हुआ, कौन डेबिट हुआ, पी, तो लिख दीजिए। अब फिक्स कैपिटल तो नहीं है ना क्वेश्चन में, तो फिक्स कैपिटल है तो क्या लिखोगे, कैपिटल अकाउंट, तो लिख दीजिए टू पीज कैपिटल अकाउंट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट होगा अभी 3,000, और कौन डेबिट हुआ, क्यू भी डेबिट ही हो रहा है, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना
3900। क्रेडिट कौन हुआ अभी, आर टू आर्स कैपिटल, आर का कैपिटल क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कितने से क्रेडिट कर दिया, 6900। तो ये क्वेश्चन हमारा होता है अभी कंप्लीट, क्योंकि करना तो हमें एंट्री पास है ना, और एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद कोई ज्यादा से और कुछ करना नहीं है। ये एंट्री पास करने के लिए हमें टेबल बनानी पड़ती है वर्किंग नोट के तौर पे, और ये हम बना चुके हैं। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था पिछले कंपैरिजन में, इसलिए हम सिर्फ एक एक जो आपकी मिस्टेक थी वो दी गई थी, यहाँ पे दो एक साथ दे दी गई हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ, और हम बढ़ते हैं आगे एक नए क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है पी क्यू आर, अच्छा 48 है, ए पार्ट, दो पार्ट है क्वेश्चन है, तो पहले ए पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट अप्रैल 2022 द पार्टनर द कैपिटल ऑफ ए एंड बी 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, दे डिवाइड द प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो। प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा, कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो क्या है, 4:2 है, तो यानी कि हम कह सकते हैं इसको 2:1। ठीक है, दे डिवाइड द प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो। प्रॉफिट्स वर, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग आपको जो दे रखे हैं 3 लाख दे रखे हैं, व्हिच हैव बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं हम पार्टनर्स के बीच में, बट फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर नॉट पास थ्रू द बुक्स। कुछ ट्रांजैक्शन है जो रहेगी हमने कंप्लीट नहीं की। कौन कौन सी रहेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया अभी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। इसके साथ ही क्या नहीं दिया अभी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, ए का 12,000 है, बी का 10,000, वो भी चार्ज नहीं किया गया। कमीशन ड्यू टू बी 20,000 एंड स्पेशल ट्रांजैक्शन, बी को एक कमीशन दिया गया है, वो भी नहीं दिया। ए इज टू पेड ए सैलरी, ए को सैलरी भी देनी थी 50,000 की, वो भी नहीं दिया। तो यू आर रिक्वायर्ड टू पास ए जर्नल एंट्री ऑन द 10th अप्रैल। तो जो आपको एक एंट्री पास करनी है विच विल बी नॉट इफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इफेक्ट नहीं करेगी। कहने का मतलब आपको एक सिंपल सी एंट्री पास करनी है जिससे जो आपकी एरर्स वो सारी की सारी क्या हो जाए, रेक्टिफाई हो। ठीक है, अब वही है ना, देखो यहाँ पे चीजें दो आई थी, अब यहाँ पे 3-4 चीजें एक साथ दे दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी भूल जाते हैं, ड्राइंग भी भूल गए, कमीशन भी देना रह गया, सैलरी भी देनी रहेगी, तो सारी चीजें एक साथ भी आएंगी तो भी कोई समस्या नहीं, ट्रीटमेंट सेम रहेगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या कहता है, सेम वही आपको क्या बनाना है, एडजस्टमेंट टेबल। क्योंकि खेल तो सारा किसका है, टेबल का है, और टेबल अगर आपके पास बन गई अच्छे से फिर तो आपको कोई क्वेश्चन आपका गलत कर ही नहीं सकता, क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही होंगे। पार्टनर कितने हैं, 2 ही पार्टनर हैं, तो इसलिए हम 2 ही लाइनें लेंगे यहाँ पे, पार्टिकुलर ए बी एंड टोटल। तो यहाँ पे बात करते हैं पार्टिकुलर की, यहाँ पे बात होगी ए, उसके बाद नेक्स्ट पार्टनर बी, और एक कॉलम किसका आएगा अभी, टोटल का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या क्या नहीं दिया हमने, कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा जी, और कितना नहीं देना, 12% हमने दिया, देना था नहीं दिया, तो 4 लाख का 12% कितना होगा, 12 4 का 48, तो यहाँ पे आएगा 48,000 जो इंटरेस्ट चार्ज करना था नहीं किया। 2 लाख 12% 24,000, तो 72,000 का तो ये ट्रीटमेंट था जो रह गया था अभी। ठीक है, उसके बाद क्या रह गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बाकी है, वो डेबिट की टर्म है, डेबिट में लेंगे उसको। एक कमीशन है भी, एक है पार्टनर का कमीशन। कमीशन भी क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि 2 की साइड में आता है। कमीशन कितना है, कमीशन ड्यू टू द बी, बी को कमीशन मिला है 20,000 रुपए का स्पेशल ट्रांजेक्शन के लिए। ए का तो इसमें कोई रोल था नहीं, तो टोटल भी कितना इफेक्ट पड़ेगा, 20,000 का। सैलरी थी ए को, तो एक सैलरी नहीं पे की भी, वो भी गड़बड़ कर रखी हमने, तो काफी सारे मिस्टेक्स हैं, वो भी क्रेडिट की टर्म है। अब वो कितनी है अभी, 50,000, और वो किसकी है, ए की है, बी का इसमें कोई रोल नहीं, टोटल कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, अब एक और क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है अभी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, डेबिट होगा जी। क्यों होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बाय की साइड में दिखाया जाता है। ठीक है, ये इनकम है ना, तो इसलिए बाय की साइड में इसको दिखाएंगे, बाय का मतलब होता है डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, डेबिट। तो कितना डेबिट हुआ, 12,000 एंड 10,000, कितना कितना एक, तो एक 12,000 एंड 10,000, टोटल कितना हुआ आपके पास, 22,000।
अब ये जो टर्म है ना ये नेगेटिव कर लेंगे क्योंकि बाकी चीजें क्रेडिट की है ना और ये डेबिट की है, तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे इसको माइनस कर तो ही हमारे पास नेट बैलेंस बचेगा ना, क्रेडिट का कितना बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा आ रहा है। तो देखो 50 एंड 48 98 होगा, 98 में से अगर माइनस करोगे आप 12 तो बचेगा आपके पास 86, और ये किसका बचा, क्रेडिट का, यानी टोटल कर रहे हैं अभी तुम। यहाँ पे कितना होगा 20 एंड 24 आपका होगा 44, 44 माइनस 10 ये होगा आपके पास 34, और यहाँ तो फिर इन दोनों का सम आ ही जाएगा 120। ठीक है, ये हमने इसका जो चीजें हमें करनी थी, यानी जिन चीजों का हमारा रिकॉर्ड नहीं हुआ था, जो चीजें हमने चार्ज नहीं की थी, जो मिस्टेक थी वो तो कर दी क्लियर। अब ये जो नेट इफेक्ट है एक भी इसका, यानी कि ये 120 का जो प्रॉफिट है ना ये डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ अभी, ठीक है, क्योंकि एडजस्टमेंट हुई नहीं। तो ये क्या होगा, ये प्रॉफिट आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, बिटवीन द पार्टनर्स, किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो यानी कि 2:1 में। अब उसी रेशियो में उनसे क्या लेंगे, वापस लेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब लिखो क्या भाई, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो कौन सी है 2:1 आएगी, वो क्या कर लोगे, डेबिट कर लोगे, ठीक है ना। अब 120 को अगर डेबिट करते हैं 2:1 की रेशियो में तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 80 एंड 40, क्योंकि 120 को हमने किस में डिवाइड कर दिया अभी 2:1 की रेशियो में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमें चाहिए अभी डिफरेंस। अब डिफरेंस हमारा जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे आया 6000, कितना आया 6000, और किसका आया, क्रेडिट का आया जी। यहाँ पे डिफरेंस 6000 का ही है, और एक यहाँ कौन सी वैल्यू एक्सेस है, और डेबिट की वैल्यू एक्सेस है। क्लियर है जी पॉइंट, चीजें वही हैं, बस यहाँ पे क्या है 2-3 चीजें एक साथ दे दी, वहां पे एक एक चीज थी, यहाँ पे 2-3 चीजें एक साथ दे दी। बैलेंस में पता है कौन सी चीज क्रेडिट में जाएगी कौन सी डेबिट में जाएगी, तो कोई समस्या ही नहीं चाहिए, इससे भी ज्यादा दे दे, इससे ज्यादा आएगा ही क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, या फिर और क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो सारी चीजें तो ये दे रहा है ना। अब देखो हमारा ट्रीटमेंट होगा सेम उसी तरीके से किया जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। अब रह क्या गया हमारे पास, सिर्फ एंट्री पास करनी रहेगी जी, तो कर देते हैं एंट्री पास, कोई समस्या ही नहीं है। एंट्री डेबिट कौन हुआ, ए, और डेबिट हुआ बी। फिक्स कैपिटल तो नहीं है ना क्वेश्चन के अंदर, तो इसलिए क्या लिखोगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से 6000 से जी। उसके बाद टू क्रेडिट कौन हुआ, ए, टू एज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा अभी 6000। क्लियर है पॉइंट, ये क्वेश्चन था अभी आपके पास, सिंपल से क्वेश्चन है, कोई बड़े क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एग्जाम के भी पॉइंट से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं बार बार रिपीट होते हैं भी, और ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं आती। आपकी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चन निकालने में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं कहीं भी, इसलिए कंसेप्ट पे फोकस करिए, बाकी क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाए रखें, देखते रहिए क्वेश्चंस को, इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो क्या करता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 का पार्ट नंबर बी। ए पार्ट हो चुका, बी पार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। बी पार्ट क्या कहता है, कुमार एंड राजा, सेम ही क्वेश्चन होगा, इसमें भी कोई ज्यादा अलग चीज तो मिलनी नहीं है। कुमार एंड राजा वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3, फिक्स कैपिटल वर, फिक्स कैपिटल थी, यहाँ पे पॉइंट नोट करने का है कि कैपिटल आपके पास क्या है, फिक्स है, एंड कुमार की है जो 9 लाख है, राजा की कैपिटल 4 लाख है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, पार्टनरशिप डीड क्या कहते हैं, फॉलोइंग बट द प्रॉफिट फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कुछ कह रही थी बट उन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो चीजें प्रोवाइड करने से पहले क्या क्या चीजें उन्होंने निकली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ने दिया जी। कुमार की सैलरी बनती थी 50,000 पर ईयर, वो नहीं चार्ज करेगी। राजा की सैलरी 3,000 पर मंथ, यानी कि मल्टीप्लाइड वाला 36,000, वो भी नहीं देगी। द प्रॉफिट फॉर द ईयर थे आपके पास 278, एंट्री पास करें। देखिए अभी प्रॉफिट का कोई मैटर नहीं हमारे पास कितने थे, क्योंकि हमें सिर्फ जो मिस्टेक है वो ठीक करनी है। अगर प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होता, आगे टॉपिक आएगा हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, अभी हमें सिर्फ ये चीज देखनी है किसने गलती क्या की है, वो गलती हम ठीक कर देंगे, बस हमारा काम इतना ही है। तो यहाँ पे देखिए भी करते हैं इसकी गलती को ठीक, और इसकी गलती क्या थी, किसने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, और अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगा तो हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी, और वो हम एंट्री पास कर रहे हैं किसकी हेल्प से, एडजस्टमेंट टेबल की हेल्प से। टेबल बना लेते हैं, पार्टिकुलर नेम ऑफ द पार्टनर कुमार, सेकंड पार्टनर राजा, एंड एक कॉलम बनेगा
टोटल का। तो फर्स्ट इज पार्टिकुलर्स, फर्स्ट पार्टनर कुमार, सेकंड पार्टनर राजा एंड थर्ड कॉलम इज टोटल ऑफ दिस। अब देखिए भी क्या करना हमें, क्या क्या पार्टनरशिप डीड में रह गया था, इंटरेस्ट कैपिटल रह गया था जी, कितना रह गया था, क्रेडिट होगा जी, बिल्कुल होगा, कितने परसेंट, 9%, तो कैपिटल है 9 लाख, 9 लाख 9%, 9 9 जा 81, तो 81,000 तो आपका इसका इंटरेस्ट बाकी था, एंड 4 लाख राजा ही कैपिटल, 4 6 जा और 4 9 जा 36, तो 36,000 इसका भी हो जाएगा। अभी टोटल कितना हुआ 11 17 हो गया और 117। हाँ, उसके बाद और क्या नहीं दिया, सैलरी नहीं दी भी, तो सैलरी नहीं दिए हुए तो वो भी आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। कितनी सी सैलरी, कुमार की सैलरी 50,000 पर मंथ, राजा की सैलरी 3,000 पर मंथ, वो पर एनम है 50 और ये है पर मंथ, पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई कर लो, वो भी कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए इसको भी जोड़ दीजिए, कितना हो गया 86। तो ट्रीटमेंट तो यही गलत हुआ ना। अब इसको सम कर लीजिए, क्रेडिट में कितना डिफरेंस आएगा 131, 30 30 36 एंड 36 72, ये हो गया आपके पास 203। ठीक है, ये आपका क्या आएगा, टोटल क्रेडिट का बैलेंस आ गया। क्या आ गया, टोटल क्रेडिट का बैलेंस आ गया। अब हमें करना क्या है कि ये जो प्रॉफिट्स थे, ये इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिया, सैलरी नहीं दी, तो ये कहाँ गए हो गए, ये प्रॉफिट जब दिए ही नहीं है तो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कि प्रॉफिट से पार्टनर्स में जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया एज ए डिविजिबल प्रॉफिट, किस रेशियो में, जो भी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 7:3, तो वापस भी किस में लेंगे, उसी में लेंगे। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो, कौन सी रेशियो 7:3, वो क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, वो प्रॉफिट क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। अब 203 है हमारे पास, 2,03,000 के प्रॉफिट्स हैं, 2,03,000 के प्रॉफिट को 7 दिन में डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 10 से डिवाइड करेंगे तो 20,300 आएगा, और 20,300 की 3 के साथ गुणा करेंगे 60,900 आना चाहिए, 7 के साथ मल्टीप्लाई 140 142 100, ये आना चाहिए हमारे पास 142 100। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया डेबिट। अब क्या निकालना है जी, एक ही चीज निकलेगी जी, डिफरेंस निकलेगा, और डिफरेंस निकाल दीजिए। फिर क्या होता है, तो डिफरेंस इसका आएगा भी 142 में से 131 माइनस करेंगे तो 11,000 तो यही बचता है, एंड 100 ये भी हो गया। लेकिन ये किसके आए, ये डेबिट के आए। यहाँ 72 माइनस 60 900, तो यहाँ भी क्या आएगा 11,100, सेम ही आने वाली। तो और ये किसका बैलेंस आएगा, भी क्रेडिट का बैलेंस आएगा। अब डिफरेंस हमारा निकल चुका है। अब देखिए एंड डिफरेंस तो दोनों का बराबर ही आएगा। अब डिफरेंस बराबर आएगा तो एंट्री आपको पास करनी है, कर दीजिए पास भी। अब दोनों चीजें जब निकल के आ गई आपके पास, डेबिट बैलेंस किसका आया, पहला पार्टनर है कुमार, क्या लिखोगे कुमार्स कैपिटल नहीं करंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है फिक्स कैपिटल। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल लिखा और आपने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नंबर कटेंगे भी आपके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखो कुमार्स क्या करंट अकाउंट, कुमार्स करंट अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हुआ 11,100। क्रेडिट कौन हुआ अभी, राजा, टू राजा करंट अकाउंट, टू राजाज करंट अकाउंट। कितने से भी 11,100 से। क्लियर है भी क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन नंबर 48। कुछ चीजें वही चल रही हैं, हर क्वेश्चन में बार बार वही चीजें रिपीट हो गई आ रही हैं, कुछ नई कंसेप्ट नहीं है। इस कंसेप्ट की इतने क्वेश्चन हम करेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बुक के अंदर हमारे इतने सारे क्वेश्चन देखे, अगर आपने सारे क्वेश्चन लिखे भी कर लिए ना तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं बचता। बस डिपेंड करता है आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपके पास और ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक होना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ देख रहे हैं, देखने से आपको लग रहा है कि हाँ समझ आ गए तो, और हमने खुद करना है नहीं कुछ, तो फिर तो बात बनेगी। आपको प्रैक्टिस भी करनी है, समझनी भी चीजों को, समझने के बाद जब प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आपके दिमाग में चीजें और ज्यादा अच्छे से फिट हो जाएंगी। ठीक है,
और हमें दिमाग में तो फिट करनी है ना, तभी तो हम एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। तो देखिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 49। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो 49 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बीच में है 2:1। देयर फिक्स कैपिटल, तो ये कैपिटल यहाँ पे फिक्स ही है अभी आपके पास, वर कैपिटल फिक्स है हमारे पास, और कैपिटल फिक्स है तो वो क्या कहना चाहती है हमें, वर 4 लाख एंड 250 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग आपको दे रखा 220 दे रखे व्हिच वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट द प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग। क्या क्या चीजें प्रोवाइड नहीं करी जी, हमने प्रोवाइड नहीं की सैलरी टू बी 5000 पर मंथ, सी 10,000 पर क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जी, कमीशन टू मैनेजर 10% था ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो वो चीजें हमने नहीं दी। अब देखो इसमें एक नई कंसेप्ट आई है, और वो कौन सी आई है, मैनेजर का कमीशन भी। अब मैनेजर का कमीशन पहले तो नहीं आया था, पहले तो पार्टनर से रिलेटेड चीजें आई, अब कह रहे मैनेजर का जो कमीशन था वो भी हमने नहीं दिया। तो एक यहाँ पे मैनेजर का कमीशन का भी ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि देखो जो मैनेजर का कमीशन आप नहीं दोगे ना, अब यहाँ पे देखो जो प्रॉफिट दे रखे हैं आपके पास 220, अब यहाँ पे मैनेजर का जो कमीशन दिया गया वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उसके कमीशन चार्ज करने के बाद, और हमने जब चार्ज किया था आफ्टर चार्जिंग में तो क्या लिखा था, रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, ऐसा ही किया था। ये टॉपिक हम बहुत पहले कर चुके हैं स्टार्टिंग में। तो आफ्टर चार्जिंग में क्या हुआ, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गई, यहाँ पे आ गया 2 और ये आ गया 20। तो हमारे पास जो मैनेजर का कमीशन है वो कितना है, 20,000। अब देखो अगर मैनेजर का कमीशन आप नहीं दोगे, ठीक है, तो वो भी जो प्रॉफिट आया वो तो वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टर्म है, तो वहां मैनेजर कमीशन ही दिया गया, तो खर्चे कम हुए तो प्रॉफिट ज्यादा आया, और जब प्रॉफिट ज्यादा आया तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हुआ होगा, वही पार्टनर्स के बीच में। तो अब वही उसी तरीके से ये भी हमें पार्टनर से वापस लेना पड़ेगा, यानी कि ये भी आपको डेबिट करना पड़ेगा पार्टनर्स के से उसी रेशियो के अंदर। तो देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, एक बार टेबल बनाते हैं, एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। टेबल आपके दिमाग में अच्छे से आई तो क्वेश्चन आपका हो गया। पार्टिकुलर एक तो आपके पास रहेगा नेम ऑफ द पार्टनर ए, एक आएगा बी, एक आएगा सी, और एक आएगा भी मैनेजर, क्योंकि मैनेजर का भी तो कमीशन आपने नहीं दिया ना, तो मैनेजर भी यहाँ पे आएगा भी, क्योंकि जो जो चीजें आपने नहीं की वो सारी बनानी पड़ेगी। वैसे हमारा ट्रीटमेंट पिछला क्या था, पार्टनर से रिलेटेड होता था, हम पार्टनर से रिलेटेड ही बनाते थे। अब यहाँ पे क्या है, मैनेजर से रिलेटेड आ जाएगा, तो मैनेजर का भी कॉलम बना लेंगे, ठीक है। तो देखो भाई क्या क्या गड़बड़ी की, तो गड़बड़ इसने की सबसे पहले सैलरी नहीं दी, सैलरी नहीं दी। क्या होती है सैलरी, क्रेडिट होती है जी, क्योंकि 2 की साइड में आती है। अब सैलरी थी 5,000 पर मंथ, तो 5,000 की पर मंथ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा। उसके बाद क्या था भाई, आपके पास था 10,000 पर क्वार्टर सी की, बी की तो सैलरी है नहीं, पर क्वार्टर मतलब 40,000, तो 40,000 की आपकी होगी सी की सैलरी। मैनेजर को तो सैलरी मिलेगी नहीं, तो टोटल कितना हो गया, 1 लाख। क्लियर है पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जी, तो दे देते हैं जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से क्रेडिट हो जाएगा, तो कैपिटल है 4 लाख, 4 लाख 6% 24, उसके बाद कैपिटल है 250, 250 का 6% 150 यानी कि 15,000। उसके बाद 1 लाख 6% 6,000। मैनेजर को तो नहीं दिया गया इंटरेस्ट, 24 है 30 और 15 45 45। उसके बाद एक गड़बड़ क्या की, मैनेजर को कमीशन नहीं दिया जी, तो यहीं पे लिख देते हैं इसको भी, मैनेजर्स कमीशन। ये भी होगा क्या, होगा तो ये भी क्रेडिट ही, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, जाना तो ये भी क्रेडिट की साइड में होता है, 2 में है तो एक्सपेंसेस ही है फर्म के लिए, इसको भी क्रेडिट कर दीजिए। कितना आएगा, ना ए को मिलना है, ना बी को मिलना है, वो ना सी को मिलना है, वो मैनेजर को ही मिलना है 20,000 रुपए। लेकिन टोटल में जरूर आएगा। टोटल में क्यों आएगा, मैंने आपको बताया कि जब मैनेजर का कमीशन नहीं दिया गया तो वो प्रॉफिट आपके कहाँ आए होंगे, एक्सेस प्रॉफिट आए होंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो एक्स्ट्रा डिवाइड किसके बीच में होगा, पार्टनर्स के बीच में, तो वापस भी किससे लेंगे, पार्टनर्स से तो लेंगे ना। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना हो जाता है। अब ये वाली जो टर्म है इसके अंदर वो स्पेशल टर्म के अंदर आ गई,
जो मैनेजर का कमीशन है आपके अंदर स्पेशल टर्म्स के अंदर आ गया अभी। तो टोटल करिए इसका कितना बनेगा, क्रेडिट का टोटल 84, 15 एंड 16, 40, 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 165, नहीं यहाँ पे 6000 है भी, आपके पास 40 एंड 6 है तो 46 होगा अभी। ठीक है, ये कितना होगा 145 एंड 60, 165। अब देखिए इसी को आप क्या करोगे, 165 का हमने ट्रीटमेंट नहीं किया था तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में हो गया। तो ये प्रॉफिट कौन से हैं, प्रॉफिट जो हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं किस रेशियो में, इन रेशियो 2:1:1, 2:1:1, 2:1, 2:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और उनको क्या कर लोगे, डेबिट करोगे बेटे। तो 165 अगर आप डेबिट करते हैं 2:1 में तो डिवाइड करोगे 5 से, और 5 से डिवाइड करने पे कितना आएगा आपके पास 33। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 33, 2 जा 66 एंड अगेन 66। निकाल लीजिएगा डिफरेंस, डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस कितना आएगा 84 माइनस 66 कितना होगा 18, कितना होगा 18 किसका, क्रेडिट का। 66 एंड 15 यहाँ पे तो ये भी तो 20 आया ना भाई, इसका तो हमने सम किया नहीं। देखो यहाँ पे क्या हुआ 66 माइनस 15, 0 0 0, 6 में से 5 1, 51 क्या होगा 51,000 किसका आया, डेबिट का। यहाँ पे कितना बचा 13 किसका, क्रेडिट का। यहाँ पे 20 किसका बचेगा, क्रेडिट का। ठीक है, अब सारे डिफरेंस आ गए हमारे पास भी। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सिर्फ एंट्रीज करनी है क्योंकि ट्रिक का तो वही हमारा मेथड हमने वही यूज किया जो पहले यूज कर रहे थे, कुछ बदलाव तो किया ही नहीं। अब एंट्री पास करते हैं। डेबिट कौन हुआ, यहाँ पे पार्टनर बी, तो फिक्स कैपिटल है ना, तो बीज करंट अकाउंट, क्या लिखोगे बीज करंट अकाउंट। कितने से डेबिट होगा बीबी 51,000 से, क्लियर है। उसके बाद क्रेडिट कौन हुआ ए, एज करंट अकाउंट, कितने से क्रेडिट हुआ अभी 18,000 से। सी है वो भी क्रेडिट हुआ अभी टू सीज करंट अकाउंट, कितने से 13,000 से। और एक हमारा हो जाता है कौन सा, मैनेजर। मैनेजर पार्टनर नहीं है इसलिए उसकी कैपिटल नहीं है। मैनेजर का कमीशन वो आउटस्टैंडिंग, क्योंकि पे तो किया नहीं अभी, तो क्या लिखोगे मैनेजर्स, इसने दिया नहीं था ना मैनेजर, मैनेजर्स कमीशन पेबल या फिर आउटस्टैंडिंग, दोनों चीजें लिख सकते हैं। मैनेजर्स पेबल अकाउंट कितना बचेगा 20,000, क्योंकि जो मैनेजर का कमीशन है ना वो पार्टनर नहीं है मैनेजर के, उसकी कैपिटल अकाउंट में डाल दें। वो मैनेजर का कमीशन हमारे लिए एज ए एक्सपेंसेस, और एज ए एक्सपेंसेस हम उसको ट्रीट करेंगे, इसलिए मैंने क्या लिखा टू मैनेजर्स कमीशन पेबल। देखो टोटल हमारा कितना है अभी 20 38 41 51 इक्वल है टोटल, और हमारा जर्नल का टोटल बराबर आना चाहिए इसमें भी। चाहे हम जर्नल एंट्री कहीं भी करें, जर्नल में हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर होते हैं, हर एंट्री में हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो समझ आई कंसेप्ट क्या थी, सेम क्वेश्चन था, बस इसमें अलग चीजें क्या आई थी भी हमारे पास अलग चीजें आई थी कि हमारे पास मैनेजर का कमीशन था, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का जो एक खर्चा था वो भी हमें दे रखा था, इसलिए हमने उसका अलग से कॉलम बनाया वो, बट उसका सम करने के बाद जो प्रॉफिट था उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया ओल्ड रेशियो के अंदर, रिवर्स जब किया उस एंट्री को। ठीक है, तो सैलरी दी थी, इंटरेस्ट एंड कैपिटल दिया, मैनेजर का कमीशन नहीं दिया वो भी हमने लिखा। फिर टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन आया 165 उसको हमने वापस ले लिया किस रेशियो के अंदर, ऑलरेडी जो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे 2:1 की रेशियो में, वहीं से वापस लिया। तो फिर डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकालने के बाद एंट्री। पार्टनर्स का ट्रीटमेंट सिंपल था कि पार्टनर्स करंट अकाउंट ही आएगा क्योंकि फिक्स कैपिटल दे रखा, बट मैनेजर को कैपिटल अकाउंट, हम मैनेजर का जो कैपिटल अकाउंट वो नहीं लिख सकते क्योंकि मैनेजर हमारा एम्प्लॉय है और वहां पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए आउटस्टैंडिंग कमीशन इसको लिखा गया मैनेजर्स कमीशन पेबल। ये मैंने यहाँ पे एंट्री पास की क्योंकि अभी लायबिलिटी अभी पे नहीं किया गया। क्लियर है अभी पॉइंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 49। इसके साथ हमारी एक कंसेप्ट और कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारी क्या कहती है वो देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 50।
क्वेश्चन नंबर 15, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट्स इन द रॉन्ग रेशो। तो यहाँ एक और नई कंसेप्ट आएगी भी। अभी तक हमने क्या किया था, बाकी जो चीजें हम कर रहे थे, यानी कि हमने सैलरी नहीं दिया, ठीक था, आपका जो सैलरी नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज किया, या फिर कमीशन नहीं दिया, या फिर इंटरेस्ट ऑन जो ड्रॉइंग था वो नहीं लिया। बट अब यहाँ तो गलती क्या होगी कि प्रॉफिट ही गलत रेशो में बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया, बाकी नहीं दिया, और उसके बाद हुआ क्या कि इक्वल बांट रहे थे हम 2:1 में बांट दिया। तो वो चीजें भी हमें ठीक करनी है, तो वो चीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसके जो बाकी क्वेश्चंस रहेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के अंदर क्या है, इतना ही हमारा टॉपिक रहेगा भी, ठीक है, इतनी ही कंसेप्ट आज हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नई कंसेप्ट के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि चीजें आपकी कंसेप्ट जो आपके माइंड में क्लियर होते जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।